मित्रों, किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती हैं और केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है? और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए? मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्णा गोलोक में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां देवी राधा कृष्णा जी से मिलने जाती है और कृष्ण जी से कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने दो स्त्रियों को देखा जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी स्त्री निसंतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन जी रही थी। और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दो। तो भगवान श्री कृष्णा ने कहा, निसंकोच होकर दोनों प्रश्न पूछो राधे। राधा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुख जीवन व्यतीत करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती? तब भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और उसके भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है, और दूसरी कौन सी स्त्री है जिसकी भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में बाहर हो जाएगी। देवी राधा से कहते हैं भगवान श्री कृष्णा, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान लगाकर सुनूंगी। तो कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि हे राधा, वैदिक काल में हजारों महर्षि परम पिता महाराणा ब्रह्म जी और उनके द्वारा वीर तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था। वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का भी जन्म हुआ था, और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो ऋषि कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी राधा पूछती है कि प्रभु, वो महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहली गर्भवती होने वाली औरत कौन थी? अब श्री कृष्णा कहते हैं कि इस बात का वर्णन रामायण के उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और यह सतयुग काल की बात है जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे, और तभी वहां से कुछ कन्याएं जा रही थी, और वे पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर विचलित होने लगी और उसके पास जाकर उसकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं को श्राप दिया कि अब जो भी कन्या उसके सामने आएगी वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। और वहां मौजूद सभी कन्याएं पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर डर गई और वहां से चली गई। लेकिन एक कन्या को उनके श्राप के बारे में नहीं पता था, और एक दिन वह सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य जी के सामने आ गई, और पुलस्त्य जी की उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा, वैसे ही उस कन्या पर श्राप का असर होने लगा। तुरंत उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची, और अपनी कन्या की ऐसी हालात देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुए। वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास गए और कहा कि हे मुनिवर, मेरी पुत्री जाने अनजाने में आपके सामने आ गई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लें, तो यह हमेशा आपकी सेवा करेगी। कथा को आगे बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा इस प्रकार उसके पिता ने जब अपनी बेटी को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा तो पुलस्त्य जी ने उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया, और वह कन्या
पुल सत्याजी के साथ रहने लगी और उसकी सेवा में अत्यंत खुश होकर पुल सत्याजी ने एक दिन उस कन्या से कहा कि देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय वेदों का पाठ कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। और कथा को आगे बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसा कि उस पुल सत्याजी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि इस तरह कुछ दिन बाद भी उसका पुत्र हुआ, उसका नाम शरवण रखा गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा, मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर देता हूं। दूसरे प्रश्न का, जो तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां ही गर्भवती क्यों होती है, और वह कौन सी स्त्री थी जो भाग्य से संतान प्राप्ति का सुख होता है। तो सुनो नारी, सम्मान रूप भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते हैं, किंतु देवी राधा एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है, और स्त्री के रचना करने में उसको बहुत अधिक समय लगा है। इसलिए नारी को यह स्वरूप वरदान है कि वह संतान उत्पन्न कर सकती है। इसलिए केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं। उसी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो वह स्त्री शादीशुदा होकर वे पराये मर्दों के साथ गलत संबंध रखती हैं, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती। यदि संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करते हैं और उसको अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, और संतान के होते हुए भी वह दुखी रहती है। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्दों को नहीं देखना चाहिए, तभी वह दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।